हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जुड़े हैं टॉपिक नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर से। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीईडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट फ्लैश फ्लड्स? Flash floods can be defined as floods which occur within 6 hours of the beginning of heavy rainfall. They are usually associated with cloudbursts, storms, and cyclones. In the case of flash floods, warnings for timely evacuation may not always be possible. तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्लैश फ्लड्स की, तो फ्लैश फ्लड्स वो हैं जो कि एकदम विद इन अ फ्लैश ऑफ आई, विद इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड जो हैं वो अक्कर कर जाते हैं, बहुत जल्दी अक्कर कर जाते हैं। दे अक्कर विद इन 6 आवर्स ऑफ हेवी रेनफॉल। तो आपका बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, साइक्लोन आ गया, आपका स्ट्रॉम आ गया, आपका उस वजह से एकदम बहुत सारी बारिश हो और एकदम से फ्लडिंग हो जाए, इट इज फ्लैश फ्लड। और इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है कि आप कई बार वार्निंग भी टाइमली यहां पे नहीं दे पाते। और इसीलिए आंसर जो है यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, असर्शन दी है, अर्थक्वेक्स आर बाय फार द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स। रीजन है, earthquakes that are of tectonic origin have proved to be most devastating and their area of influence is also quite large. तो आपके जो earthquake हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि बताइए ये असर्शन रीजनिंग सही है या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अर्थक्वेक के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक आपके काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। एकदम से अर्थक्वेक अराइज कर जाते हैं और पहले आप प्रॉपर वार्निंग भी कई बार नहीं दे पाते। और यहाँ पे अर्थक्वेक जो है बहुत डेंजरस रहते हैं। और यहाँ पे टेक्टोनिक ओरिजिन के जो अर्थक्वेक हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग होते हैं और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सर, टेक्टोनिक ओरिजिन के अलावा कोई और अर्थक्वेक भी होते हैं क्या? जी हाँ, आपके अर्थक्वेक कई और कारणों की वजह से भी अराइज कर सकते हैं। जैसे आपका वॉल्केनो फटा, लैंडस्लाइड हुआ, माइनिंग में आप माइनिंग कर रहे हैं और कई एरियाज के अंदर आपको बॉम्ब वगैरह वहां पे जो है फोड़ने पड़ते हैं ताकि आप उस एरिया को क्लियर कर सकें। तो उन कारणों से भी आपके अर्थक्वेक अराइज कर सकते हैं। बट टेक्टोनिक ओरिजिन वाले जो अर्थक्वेक हैं, टेक्टोनिक ओरिजिन मतलब आपके जो अर्थ के अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं उन उनके कारण जो आपके अर्थक्वेक अराइज होते हैं वो आपके सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। तो वॉल्केनो फटा तो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा बिल्कुल उसके आसपास का एरिया। बट जो जमीन के नीचे से अर्थक्वेक अराइज हो रहा है, टेक्टोनिक ओरिजिन वाला अर्थक्वेक है, वो पूरे एरिया को अफेक्ट यहां पे कर देता है, बहुत बड़े एरिया को, कई बार तो काफी सारी कंट्रीज को इफेक्ट कर देता है। और इसीलिए आंसर यहां पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहां पे बिल्कुल सही हैं। चलिए जी, तो सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज मोस्टली अ वार्म एंड लो प्रेशर क्लाउडलेस कोर नोन एज आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टेटमेंट 2 है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया ओरिजिनेट मेनली इन द हिमालयन रीजन। तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो आपको यहां पे बतानी है कि सही है या फिर गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो बेसिकली आपके समुद्री चक्रवात हैं। समुद्र से आपके जो स्टॉर्म्स बनकर आ रहे होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखता है कि बिल्कुल सेंटर में एक काम सा रीजन होता है, उसे हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं।
और उसके अराउंड जो एरिया होता है उसे आई वोल बोलते हैं, और आसपास बहुत सी बारिश आपको देखने को मिलती है, थंडरस्टॉर्म आपको देखने को मिलता है, बिजली गरजती हुई आपको देखने को मिलती है, बहुत तेज बारिश आंधी तूफान जो है वो आता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि जो सेंटर का रीजन होता है ना, बहुत काम बहुत शांत होता है, बट आसपास का रीजन जो है वो तबाही मचा देने वाला होता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पे गलत है। देखो मैंने आपको बताया कि समुद्र से निकलते हुए आते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे हिमालयन रीजन में। हमारे इंडिया का अगर एक छोटा सा भी मैप यहां पे मैं बनाने की कोशिश करूं, देखो बिल्कुल सही से तो नहीं बनेगा, तो यहां पे हमारा हिमालयन रीजन जो है वो ये वाला रीजन है। तो यहां पे कौन सा समुंदर है भाई जो यहां से साइक्लोन आएगा? तो साइक्लोन हमारे कहां पे अराइज होते हैं? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, ये बे ऑफ बंगाल है, यहां से अराइज करते हैं, और ये हमारा अरेबियन सी है, यहां से हमारे साइक्लोन्स जो हैं वो अराइज करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी और आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ओनली इज ट्रू। चलिए जी, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। जियोलॉजिकल हैजर्ड, मीटीरियोलॉजिकल हैजर्ड, हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड और बायोलॉजिकल हैजर्ड, और आपको करनी है इनकी मैचिंग। आपको बताना है भाई ये कौन सा डिजास्टर कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो आइए जी करते हैं अपनी मैचिंग। तो यहाँ पे जियोलॉजिकल हैजर्ड जो हमारे हैं वो अर्थ और अर्थ की प्रोसेसेस से जुड़े हुए हैं। तो अर्थ के अंदर प्रोसेसेस चल रही हैं और उस वजह से आपका जो वॉल्केनो है वो फटते हमें दिखते हैं, और इसीलिए ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन से मैच होगा। मीटीरियोलॉजिकल हैजर्ड्स, मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट आपका वेदर से जुड़ा हुआ है, तो आपके वेदर से जुड़े हैं तूफान, आपके साइक्लोन, तो ये आपका थर्ड से मैच होगा। हाइड्रोलॉजिकल, पानी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लग रहे हैं, वाटर वाटर प्रोसेसेस से जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ड्रॉट आपका इसमें आएगा कि पानी का अभाव हमें यहां पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल हैजर्ड जो हमारे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जुड़े हैं, और इसमें आपके जो पेंडेमिक्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे कोविड-19 जो है पेंडेमिक है वो एक बायोलॉजिकल हैजर्ड है, और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Earthquakes and volcanic eruptions that cause the sea floor to move abruptly, resulting in sudden displacement of the ocean water in the form of high vertical waves, are called cyclones, tsunamis, floods या फिर tides। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं सुनामीज, आपको डेफिनेशन दी गई है सुनामीज की। तो सुनामी जो है यहाँ पे अगर समंदर के अंदर अर्थक्वेक आ जाए या कोई वॉल्केनो फट जाए, तो एकदम से आपका जो समंदर का फ्लोर है वो शेक करेगा, और उस वजह से आपका जो पानी है समुद्र का, ओशन का पानी है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा, और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है हमारे शोर को हिट करेंगे, हमारे हार्बर को हिट करेंगे, और उन्हें यहाँ पे सुनामी बोला जाता है। और इसीलिए आंसर यहां पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी का। तो ये थे जी आज के हमारे डिस्कशन के सवाल। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क सवाल है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स के थ्रू बताना है, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।